मॉडर्न साइकोलॉजी, न्यूरोलिंग्विस्टिक्स के माहिरीन और पर्सनल डेवलपमेंट के एक्सपर्ट्स सब इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि कामयाबी और हयाती के सारे खजाने आपके अंदर छुपे हुए हैं। आप अगर चाहते हैं कि जिंदगी में आगे बढ़ें तो अपने इस टैलेंट को डिस्कवर करें, अपनी सलाहियतों और काबिलियतों को इस्तेमाल मिलाकर कामयाबी का एक बहुत बड़ा मीनार खड़ा करें। ये खजाना बिल्कुल ऐसे ही है जैसे अल्लाह पाक ने आपको चमचमाती हुई जबरदस्त किस्म की BMW गाड़ी अता कर रखी। अब आपको चाहिए कि अपनी इस BMW गाड़ी को इस्तेमाल में लाते हुए तेजी से अपनी मंजिल तक पहुंचे और अपने टारगेट्स और अहदाफ को हासिल करें। लेकिन होता क्या है कि हम इस BMW गाड़ी को तो घर में गिराज में खड़ी कर देते हैं और रिक्शों, ट्रकों और वैगनों के ऊपर सफर करना शुरू कर देते हैं। नतीजा क्या निकलता है कि हम जलीलो ख्वार होते हैं और मंजिल तक नहीं पहुंच पाते। जब बुढ़ापा आता है तो शर्मिंदगी, खजालत और पछतावे का अमल शुरू हो जाता है। हम पछताना शुरू कर देते हैं कि काश जिंदगी में मैं डरा ना होता, काश जिंदगी में मैंने कोई बोल्ड फैसले किए होते, काश मैं अपनी मर्जी के हिसाब से जिंदगी गुजारता। लेकिन उस वक्त सिवाय पछताने, खजालत और शर्मिंदगी के कुछ भी हासिल नहीं। दोस्तों, आपने ये कहानी तो सुन रखी होगी कि एक किसान जब जंगल में से गुजर रहा था तो उसे एक दरख्त पर से शहीन परिंदे का अंडा मिला। उसने कुछ सोचकर ये अंडा उठा लिया और जब वापस घर पहुंचा तो मुर्गी के बाकी अंडों के साथ उसने ये अंडा भी रख दिया। कई दिनों बाद जब अंडे से मुर्गी के बच्चे निकले तो उनमें से एक अंडे से शहीन का बच्चा भी नमूदार हुआ। अब वो शहीन का बच्चा और मुर्गी के चूजों के साथ पलने बढ़ने लगा, दाना चुगने लगा, उन्हीं के साथ खेलता कूदता, और वो नहीं पहचान पाया कि उसकी साख, उसकी बनावट और उसका जिस्म बिल्कुल इन चूजों से मुख्तलिफ है। लेकिन वो उन्हीं चूजों के साथ उठता बैठता, दाना चुगता और अपनी जिंदगी बसर करने लगा। होता क्या है, वो यूज्ड टू हो गया। एक दिन जब अचानक जब वो मुर्गी के चूजों के साथ दाना चुग रहा होता है तो उसकी नजर आसमान पर पड़ती है और वो देखता है कि आसमान हवा की शानों के ऊपर बहुत जबरदस्त किस्म की परवाज जारी रखे हुए है। वो हसरत बड़ी निगाहों से देखता है और सोचता है कि काश मैं भी इस परिंदे की तरह हवाओं में उड़ पाता। दोस्तों, हमारी हालत भी ऐसे ही है, हमारे साथ भी ऐसा ही होता है कि जब हम दूसरों को देखते हैं कि दूसरों ने कामयाबी का मीनार खड़ा कर दिया है और देखते हैं कि दूसरों ने अपनी कामयाबी का एक जबरदस्त किस्म का पहाड़ खड़ा कर दिया है, तो हम हसरत बड़ी निगाहों से सोचना शुरू कर देते हैं कि काश ये सलाहियत हमारे अंदर होती, काश मेरे अंदर भी बोलने की सलाहियत होती, काश मैं भी अपनी प्रेजेंटेशन बेहतरीन तरीके से कंप्लीट कर पाता, काश मैं भी बिजनेस में आ जाता, काश मैं ये कर लेता, काश मैं वो कर लेता। ये सारी हसरतें हमारे अंदर आना शुरू हो जाती हैं। लेकिन हम डिस्कवर नहीं कर पाते कामयाबी का वो खजाना जो हम दूसरों से मांग रहे हैं हमारे अंदर ही पाया जाए। ये खजाना हमारे अंदर अनलिमिटेड क्वांटिटी में पड़ा हुआ है। फर्क क्या होता है कि हमने उस खजाने को इस्तेमाल में नहीं लाया होता, हमने नहीं जाना होता कि हमारे अंदर भी परवरदिगार ने जबरदस्त किस्म की कुव्वत रखी हुई है और हम भी कामयाबो कामयाब। तो दोस्तों, याद रखें, कामयाबी और हयाती के सारे रंग आपके अंदर ही पाए जाए। आप अपने अंदर छुपे हुए इस खजाने को ढूंढ लें तो आप जिंदगी में कामयाबी का मीनार खड़ा कर सकते हैं, तो आप जिंदगी में कामयाबी का पहाड़ खड़ा कर सकते हैं, तो आप जिंदगी में अपनी एक सक्सेस स्टोरी बिल्डअप कर सकते हैं, तो आप जिंदगी में आगे बढ़कर दूसरों के लिए हसरत का बैस बन सकते हैं। लेकिन इसके लिए कंडीशन यही है कि अपने अंदर छुपे हुए इस खजाने को ढूंढें और तलाश करें कि अल्लाह पाक ने आपको वो कौन सा खजाना दिया है, उसको किस तरह इस्तेमाल में लाना है और जिंदगी में आगे बढ़ना है। दोस्तों, यही मेरा मैसेज है कि हम अपने आप को डिस्कवर करें, अपने अंदर छुपे हुए इस टैलेंट को जानें, अपने आप को परखें और जांचें कि हमारे अंदर कौन सी क्वालिटीज और कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जिनकी बुनियाद पर हम जिंदगी की राहों पर बहुत आगे चल सकते हैं, जिनकी बुनियाद पर हम जिंदगी में दूसरों से कुछ मुख्तलिफ कर सकते हैं, जिसकी बुनियाद पर हम जिंदगी के इन पथरीले रास्तों और संगलाफ चट्टानों के ऊपर आसानी से सफर कर सकते हैं और अपनी सक्सेस को डिस्कवर कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।